यूट्यूब फैमिली। हम दोनों किचन से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मेरी कैट ने जो बेबीज़ किए थे, 3 हुए थे बच्चे, अभी सिर्फ 2 रह गए। एक की डेथ हो गई थी दूसरे दिन ही, तो ये दोनों रह गए। और ये इतनी क्यूट और इतनी हेल्दी है, मतलब बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज की ये बात है कि सलमा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट भी है, उसको किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत पेन होता है। आप लोगों को पता है कि एक लेग पे भी उसका रॉड वगैरह लगी हुई है। मतलब ओवरऑल तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, और घर वालों की तरफ से भी उस पर बहुत प्रेशर है। तो इस वजह से वो घर पे शायद नहीं है, अपनी फ्रेंड की घर पे शायद रुकी हुई है। इतनी सी खबर बस मुझे थोड़ी सी जो पता चली है मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि घर में उसका ज़िंदगी और इन्होंने अजाब बना दिया। हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से पाकिस्तान से भी प्रेशर डाल रहे हैं, और घर के अंदर जो इसका वही सौतेला बाप है, इसकी अपनी सगी माँ है, सब मिलकर उसको बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि एक वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर बोल दो गलतफहमी हुआ है तुम्हें, और इस तरह बात है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको मजबूर कर रहे हैं। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं सलमा को अल्लाह हिम्मत दे, और जो उसकी हक़ में बेहतर हो, जो उसकी हक़ में उसके बच्चों के लिए बेहतर हो, अल्लाह वही करवाए। इतने अजीब लोग हैं, जो गुनहगार है वो ठीक ठाक है, घूम रही है, हर चीज़ कर रही है, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। पूरा फैमिली पाकिस्तान में बैठी है, अगर पूरा फैमिली मिलके इसके इस तारा के ऊपर कि तू जाके माफ़ी मांग ले तो माफ़ी मांग लेती, लेकिन नहीं, सब उससे डरते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से। तो इसको नीचे लाने का एक ही तरीका है कि इसकी पैसे कम हो, इसके सब्सक्राइबर्स कम हो, तभी जाए तो इसके अंदर का जो एक घमंड है और तकब्बर है ना, कि मैं हर बात में कहती है ना कि मैं, जिस तरह उस दिन ये कह रही थी कि मेरे नाम से जानी जाती है, कि सितारा यासीन की बहन है। तो अल्लाह वो दिन ख़त्म करवाए, और सलमा यासीन इंशाल्लाह अपने नाम से ही जानी जाएगी, और ऑलरेडी जानी जाती है सिर्फ़ और सिर्फ सलमा यासीन के नाम से ही। मतलब इनकी हरकत देखें, पाकिस्तान में पूरे रिश्तेदार बैठ के एक इसको हाँ नहीं करवा पा रहे हैं। उस बेचारी को अकेली एक औरत है रहे हैं कि तुम झूठ बोलो, मतलब इसको सच बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम झूठ बोल दो, कि सब कुछ तुम्हारा बस मतलब तुमने इमेजिन किया था, या तुमने सोचा था, या तुम्हारा ख्याल था। इतना बड़ा झूठ हम सब ने हर चीज़ देख चुका है। अगर वो बोल भी देगी तो क्या हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या कभी हम मान सकते चलो ठीक है हम इस टॉपिक में बोलना बंद कर देंगे? शायद शायद मैं अपना बोल रही हूँ, बाकी किसी का मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके पास बहुत अच्छे अच्छे सबूतें ऑलरेडी हैं। तो वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं एक जस्ट अपना बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं बंद कर दूंगी या मैं बोलती रहूँगी। क्योंकि अगर ज़्यादा उसको प्रेशराइज करके कोई चीज़ बात करवाई जा रही है तो वो तो दिल से नहीं करेगी। वो ये पूरा घर बहुत ही अजीब किस्म का है, इनकी फैमिली बहुत अजीब है। नदीम भाई को देखकर तो मैं बिल्कुल शॉक में हो गई हूँ। सब मुझे कह रहे थे जब मैंने इन पर वीडियो बनाई थी, जब इन्होंने सलमा का साइड लिया, कि ये कुछ दिनों में यू टर्न लेगा, तो उन्होंने सच में ही ले लिया। अब उन्होंने बिल्कुल ही पलटी मार दी, तारा से माफ़ी मांग रहे थे। एक्चुअली क्या है पता है फ्रेंड्स, इनके सबके इतने गंदे गंदे एक दूसरे के पास राज है, सीक्रेट्स हैं, इतने ब्लैक सीक्रेट्स हैं इनकी, जो काले किस्म के होते हैं, गंदे। तो इसलिए ये एक दूसरे को डराते हैं। जैसे ही वो दिलबर ने ये बातें कही, तो उसके बाद उन्होंने दिलबर को धमकी दी, और उसके बाद इनका पैचअप हो गया। तो समझ जाए कि एक दूसरे की इतनी गंदी गंदी सीक्रेट्स हैं इनके पास, कि डर के मारे एक दूसरे को मुंह खोल नहीं सकते। अगर एक इंसान बोलेगा कि मैं तेरे बारे में बताऊंगा, तो दूसरा उठ के कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो इस वजह से मैं समझ सकती हूँ कि नदीम भाई शायद इस वजह से वो चुप हो गए, और उनकी आदत भी शायद है थोड़ी सी उस तरह की, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा खिलाफ हुए हैं, फिर आपस में फिर मिल गए, फिर
ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि एक ही फैमिली के लोग हैं, अपने घरों में नाराज़गियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन इस तरह का दुनिया के सामने इतनी गंदगी होने के बाद फिर आपस में इस तरह हर मिनट में मिल जाना, फिर 2 दिन बाद फिर लड़ाई कर लेना, ये बहुत ही एक चीप और गंदा, मतलब ये अपनी क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। कुछ अजीब सा एक खिचड़ी होती है ना, बनाते हैं मिक्स करके सब चीज़ें, दाल चावल सब चीज़ मिक्स करके बना लो, उस टाइप की इनकी फैमिली है, तो समझना बहुत मुश्किल है। मुल्तानी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि पहले सितारा सितारा सितारा, अब मेरे पीछे पड़ गए। पता नहीं हसद करना, क्या हसद करेंगे यार इनसे, ये गंदे लोगों से कोई हसद करता है? और हसद कौन करता है? अल्लाह माफ़ करे, इतनी हसद होती और इतनी किसी को ग्रीड होता पैसे कमाने का, और कुछ गुनहगार औरत है उसकी इस पार्टी में ना शामिल हो जाते हैं। अभी तक मैं सबको सिर्फ बार बार रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करो, तो मतलब उसकी तो एक अजीब ही बात है। दोनों ही अजीब तरीके से बातें करती है, सऊदीया वाली हो गई, ये हो गई, सऊदीया वाली बैठ के बस अपना नखरे लटके झटके वही चीज़ें। सितारा को फुली सपोर्ट करते हैं ना, वो सेम टू सेम कॉपी है सितारा की, उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनका झूठ बोलना, सब कुछ सितारा के जैसे है। और मुल्तानी बहुत उछल रही है कि सलमान है, सलमा का देवर है, उसने कोई वीडियो उसने हाइड कर दिया या डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया, वटेवर जो भी उसने किया उसका पर्सनल मैटर है, क्यों किया, किस लिए किया, वो हमारा कुछ वो नहीं है। क्योंकि यहाँ हम सलमान के बारे में कोई बातें नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई गॉसिप नहीं निकला है, उसके बारे में कोई गुनाह का केस नहीं बाहर आया है, उठा रही है कि उसने क्यों हाइड किया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सलमान के बारे में इतनी बातें उठ रही है कि उसने वो वीडियो हाइड क्यों किया, तो हम तो ये पूछते हैं कि सितारा ने इतनी सारी वीडियो क्यों हाइड की। और दूसरी बात, अभी रिसेंटली सितारा ने 2 वीडियो और भी हाइड की, जिसमें वो बैंडिट क्वीन बनकर आई थी, वो बिल्कुल वो सर में पट्टी वट्टी डाल के, जिसमें सिवाय अपने बारे में कुछ क्लियर करने का बकवास करके गई थी, खालिद अमीन भाई और सलमा के बारे में फजूल की बकवासें, वो भी, और एक और वीडियो भी, इसने 2 वीडियो और भी हाइड किया। सारे उम्रा के वीडियो हाइड किए हैं और अभी रिसेंटली 2 वीडियो और हाइड किया। तो ये क्यों इतनी हाइड कर रही है वीडियोस को? मैं सोच रही हूँ कि एक पूरी लिस्ट बनाऊँ और इस सितारा के पीछे सितारा को पूछूं कि सितारा तुम ये सब चीज़ें क्यों किया? तुमने पूछना चाहिए ना। हर कोई सलमा 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 जो बातें करती है, सलमा को सबूत लाओ, सलमा ये कर लो, सलमा वो कर लो। सलमा का बच्चा जो दुनिया में नहीं आया उसके ऊपर इतनी गंदी गंदी इन्होंने बातें की, डीएनए करवाना चाहिए, ये करवाना चाहिए। लेकिन जब हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं ना, तो ये लोग उल्टा बातें ले लेते हैं। अब इजाज़ शाह के बारे में बातें होती है तो वो हमने कभी, मेरे इस चैनल से मैंने कभी नहीं बोला कि आयात किसकी बेटी है या इसकी या उसकी, कभी कुछ नहीं बोला। ना मुझे पता है, ना मैं इस मामले में कभी बोलूँगी, क्योंकि मुझे जब पता नहीं है तो मैं क्यों किसी की बच्ची के लिए ये सब बोलूँ। हाँ ठीक है, जो तुम्हारे क्लोज लोग हैं, जिनके पास फ़ोटोज़ हैं, जिनके पास वीडियोज़ हैं, जिनको लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं तो उनको पता होगा कुछ, तब बोल रहे हैं। लेकिन तुम लोग को इतना दर्द क्यों होता है? जब सलमा का बच्चा जो दुनिया में नहीं आया उसके बारे में बात करते हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस मैडम के बारे में, जिनकी हर जगह गंदगी फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है, ये कहते इतनी नेक है, इतनी पाक है, कभी किसी को कुछ बोलती नहीं है, तो यही तो इसका ट्रिक है। बोलती नहीं का क्या मतलब है फ्रेंड्स? अगर कोई अच्छे से अच्छी, शरीफ से शरीफ औरत हो, अगर कोई इल्ज़ाम उसके ऊपर लग रहा है, उसकी करेक्टर के ऊपर लग रहा है, उसके बच्चे के ऊपर लग रहा है, तो उसको तो आके सामने बात करनी चाहिए। ये क्या मतलब हो गया? अच्छा है तो इंसान चुप रहेगा? मतलब ना तो तुम पर्दे वाली हो, ना कुछ हो। तुमने उम्रा करके आके भी कोई पर्दे का लिहाज नहीं किया, इवन सर पे कपड़ा तक तुम नहीं डालती थी। आज जब से तुम्हारी बहन ने तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, तुम जब भी वीडियो में आती हो तो सर पे दुपट्टा एक डाल लेती हो, तो इसका क्या फ़ायदा? इस औरतों का ये जो, इसको क्या बोलूँ, मुनाफिक लोग बोलूँ, क्या बोलें? ये तो दीन के भी नहीं है। मतलब जब इनका मर्जी होता है यूट्यूब में आके सर पे दुपट्टा डाल लेते हैं, जब दिल होता है दुपट्टा उतार के फेंक देते हैं। सलमा इसलिए हमें पसंद है कि उसको पहले दिन से हम लोग एक ही तरह देख रहे हैं, हमेशा अबाया में। किसी टाइम उसने घर के कपड़ों में भी वो सामने नहीं आई है, नकाब, अबाया, और अभी सिर्फ और सिर्फ हमने उसका चेहरा देखा है।
तो कुछ चीज़ें लोगों का अपना जो है ना बताता है कि उसका करेक्टर क्या है, वो लोगों को क्या दिखाना चाहती है। वरना सर पे दुपट्टा डाल के अगर एक मुस्लिम औरत हो, तुम एक मुसलमान औरत को रिप्रेजेंट कर रही हो एक यूट्यूब में आके, अगर कपड़ा डाल के आ रही हो तो सर पे डालो दुपट्टा। इसको मिनट मिनट में गिराना, फिर डालना, फिर कभी अबाया पहन लेना, कभी अबाया उतार देना, ये तो कोई सही बात नहीं है ना। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा लिस्ट बनाऊं और सितारा से पूछूं कि ये सब चीज़ें इसने क्यों किया। कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में है सऊदीया जाके जो इसने किया था, तो वो चीज़ें सोच रही हूँ कि बात करके पूछूं। जवाब तो नहीं देगी, लेकिन चलो ऑन रिकॉर्ड तो रहेगा ये सब चीज़ें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ना मत भूलिएगा। और अभी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अब तो किटन्स ने भी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दिया। अब तो कम से कम इनकी बातें तो आप लोगों को मानना ही चाहिए, है ना। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।